हर हर महादेव। जय शनिदेव। दोस्तों सावधान रहिए मकर राशि वालों। समय ने करवट ली है और आज से शुरू हो रही है वो घड़ी जिसका इंतजार सदियों से आपकी आत्मा कर रही थी। ग्रहों की चाल में ऐसा बदलाव आया है कि स्वयं शनिदेव आपके स्वामी अब क्रोध की सीमा पार कर चुके हैं। लेकिन याद रखिए, जब शनि क्रोधित होते हैं तब क्या साहम तब केवल दंड नहीं देते, वे भाग्य की जंजीरें भी तोड़ देते हैं। कई जातक इस समय यह सोचकर परेशान हैं कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा। नौकरी हो या व्यापार, आप खुद से यही सवाल बार बार पूछते हैं, मैं इतना सब कर रहा हूं फिर भी कुछ बदल क्यों नहीं रहा। दोस्तों, यही इस समय की सबसे बड़ी परीक्षा है। ग्रह आपकी सहन शक्ति की परख ले रहे हैं। दूसरी वजह, निर्णय लेने में देरी। इस राशि वालों, आप दिल से बहुत बुद्धिमान और विश्लेषक होते हैं, लेकिन यही विश्लेषण कभी कभी आपको धीमा बना देता है। आप हर चीज में परफेक्शन चाहते हैं, हर निर्णय को 100 बार तौलते हैं कि सही है या नहीं, लोग क्या सोचेंगे, वक्त सही है या नहीं, और इसी सोच विचार में समय निकल जाता है। याद रखिए, जो काम आप टालते हैं वही जीवन में पछतावे का कारण बनता है। अब सवाल उठता है, आखिर यह सब कब तक चलेगा। कई दिनों से रुके हुए काम, बासी रिश्ते, टूटी उम्मीदें, सब अब शनि की अग्नि में तपकर नए रूप में ढलने वाले हैं। ये समय है कर्मों का हिसाब चुकाने का। अगर आपने मेहनत की है, ईमानदारी से रास्ते तय किए हैं, तो शनि का यह क्रोध आपके लिए वरदान बनकर बरसेगा। लेकिन अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी को छल या अपमान दिया है, तो संभल जाइए, क्योंकि अब सन फटेगी। तो सुनिए दोस्तों, अब समय बदलने जा रहा है, क्योंकि अब शनिदेव का क्रोध शांत हुआ है और यह आपके लिए नई शुरुआत का संकेत है। जी हाँ दोस्तों, इस राशि वालों के लिए यह शनि का परिवर्तन किसी वरदान से कम नहीं है। अब ग्रहों की चाल आपके पक्ष में मुड़ रही है। शनि जो अब तक आपकी परीक्षा ले रहे थे, अब आपको पुरस्कार देने की तैयारी में है। कर्म के स्वामी जब प्रसन्न होते हैं तो जीवन की गाड़ी खुद ब खुद रफ्तार पकड़ लेती है। लेकिन ध्यान रहे, शनि सिर्फ मेहनत का फल देते हैं, बहानेबाजी का नहीं। आपके जीवन में जो अंधकार था वो अब धीरे धीरे मिटेगा। शनि की दृष्टि जब मकर राशि पर पड़ती है तब व्यक्ति के अंदर की शक्ति जाग उठती है। यह वही पल है जब आप अपनी तकदीर खुद लिखेंगे। पुराने कर्ज उतरेंगे, अधूरे काम पूरे होंगे और जो लोग आपको नजरअंदाज करते थे वही अब आपकी बातों पर ध्यान देंगे। अब आपको खुद से वादा करना होगा, मैं कोशिश नहीं करूंगा। जो काम मन कहे उसे तुरंत शुरू करें, क्योंकि अब ग्रह आपके साथ हैं। दोस्तों, जब नियति का पहिया घूमता है तो जो कल असंभव लगता था वही आज अवसर बन जाता है। और यही समय है आपकी किस्मत के पुनर्जन्म का। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि दोस्तों, आप सभी के जीवन में एक नया अध्याय, एक नई दिशा और एक नया आत्मविश्वास जन्म लेने जा रहा है। शनि का यह संक्रमण धन लाभ के द्वार भी खोल रहा है। पैसा अचानक हाथ में आ सकता है, कोई पुराना मामला सुलझ सकता है या कोई ऐसा ऑफर मिल सकता है जिसकी उम्मीद तक नहीं थी। लेकिन यह वरदान केवल उन्हीं को मिलेगा जो धैर्य और विनम्रता से चलते हैं। याद रखें, शनि अनुशासन के ग्रह हैं। उनके आशीर्वाद का फल तभी मिलता है जब आप समय और संयम का पालन करें। अब बात करेंगे उन 10 बड़ी भविष्यवाणियों की जो आने वाले दिनों में आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय शनिदेव, क्योंकि अब इस राशि वालों की किस्मत करवट लेने जा रही है। पारिवारिक मामलों में आज शांति बनी रहेगी, लेकिन किसी वरिष्ठ व्यक्ति के प्रति कटुता से बचें। शनि का क्रोध सबसे पहले अहंकारी स्वभाव पर टूटता है। अगर आप विनम्र रहेंगे, तो यही शनिदेव आपको वो प्रतिष्ठा देंगे जो लोग सिर्फ सपनों में सोच सकते हैं। चलिए भविष्यवाणी के बारे में बात करते हैं। पहली भविष्यवाणी, शांत हुआ शनि जागा कर्म का बल। इस राशि वालों, अब ध्यान से सुनिए दोस्तों। शनिदेव इस समय आपके नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, कर्म और जीवन दर्शन के स्थान में गोचर कर रहे हैं, और वह भी मीन राशि में, यानी कि वे अब आपके भाग्य और कर्म दोनों की गहराई को हिला डुला रहे हैं। लेकिन असली कहानी शुरू होगी अक्टूबर 2025 के अंत से लेकर 20 जनवरी 2026 के बीच, जब शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यहीं से आपका जीवन एक गहरी करवट लेने वाला है। अब कई लोग सोचेंगे जैसे ही शनिदेव नक्षत्र बदलेंगे कोई बड़ा चमत्कार हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। शुरुआती 4-5 दिन तक कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई नहीं देगा।
लेकिन जैसे जैसे लगभग 20वें दिन के आसपास ऊर्जा बदलेगी, आपके भीतर से एक स्पष्ट आवाज उठेगी, अब बहुत हुआ, अब मुझे खुद अपने लिए खड़ा होना है। और यही वह क्षण होगा जब आपके जीवन का नया अध्याय खुलेगा, क्योंकि उसी समय देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी शनि पर पड़ेगी। और जब बृहस्पति और शनि एक ही दिशा में देखने लगते हैं, तो समझ लीजिए भाग्य और कर्म का मिलन होने वाला है। अब क्या बदलेगा? सबसे पहले शनि आपके भीतर से भ्रम और अस्थिरता को खत्म करेंगे। जो जातक अब तक हर बात को लेकर दो राहे में खड़े रहते थे, अब उनके भीतर एक नई दृढ़ता और आत्मविश्वास जागेगा। शनि कहेंगे, अब दूसरों की बातों में नहीं, अपने कर्म में विश्वास रखो। दोस्तों, यह समय आपको कर्म की सच्चाई सिखाने वाला है। अब वह सब खत्म होगा जो आपको भटकाता था। वह दिखावे की सोच, वह हर किसी को खुश करने की कोशिश, वह झूठा आत्मविश्वास जो केवल शब्दों में था। अब आप सच्चे काम में लहकर लगेंगे और शनि आपको वह अनुशासन और एकाग्रता देंगे जिसकी कमी अब तक आपकी सबसे बड़ी रुकावट थी। दूसरी भविष्यवाणी, कर्मकांड से कर्म की ओर वापसी। अब ध्यान से सुनिए। मिथुन राशि वालों, जैसे ही शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, आपके जीवन की एक बड़ी उलझन धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। अब तक आप में से बहुत से लोग आध्यात्मिकता और उपायों के चक्कर में भटक रहे थे। कभी किसी पंडित से सलाह, आस्तिक पेश और सही है वह चाहिए, कभी किसी बाबा का टोटका, कभी कोई विशेष पूजा, तो कभी कोई साधना। हर कोई किसी ना किसी उपाय में व्यस्त था। लेकिन हुआ क्या? मन को शांति नहीं मिली और काम भी अटका ही रह गया। क्योंकि दोस्तों, सच्चाई थोड़ी कड़वी है। आपका ध्यान कर्म से हटकर कर्मकांड में फंस गया था। आप सोचने लगे थे कि सिर्फ पूजा करने से सब बदल जाएगा, भगवान खुद रास्ता बना देंगे। लेकिन याद रखिए, शनिदेव कभी उन पर कृपा नहीं करते जो केवल प्रार्थना करते हैं और कर्म नहीं करते। शास्त्रों में भी कहा गया है, जो मनुष्य कर्म करता है, धर्म उसी का साथ देता है जो केवल धर्म का नाम लेता है, कर्म उसका साथ नहीं देता। इसलिए दोस्तों, यह गोचर तभी आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाएगा जब आप खुद अपने हाथों से कुछ करने की ठान लेंगे। शनिदेव कर्म फलदाता है, वह केवल वही देते हैं जो आपने कर्म से कमाया है। अगर आप बस सोचते रहेंगे या दूसरों से उम्मीद लगाए बैठेंगे, तो ना तो तरक्की आएगी ना शांति। यह समय है कर्म की वापसी का। अब पूजा के साथ साथ प्रयास भी करना होगा। अगर मंदिर जाते हैं तो प्रसाद चढ़ाने से पहले अपने लक्ष्य के लिए एक कदम बढ़ाइए। अगर ध्यान करते हैं तो साथ में योजना भी बनाइए। अगर प्रार्थना करते हैं तो अपने कर्म को उसका आधार बनाइए। शनिदेव चाहते हैं कि दोस्तों, अब प्रार्थना करने वाले नहीं, परिणाम देने वाले बने। अब वह आपको ऐसे अवसर देंगे जहां आपकी मेहनत ही आपकी पूजा बनेगी और आपका कर्म ही आपका मंत्र बन जाएगा। जो लोग अब तक हर असफलता का कारण किसी ग्रह दोष या नजर को मानते थे, अब समझिए असली शक्ति आपके भीतर है। शनिदेव कह रहे हैं, तुम चलो, मैं साथ हूं। तीसरी भविष्यवाणी, आर्थिक उन्नति और स्थिरता का स्वर्ण काल अब आती है। वह भविष्यवाणी जिसका इंतजार हर पल था दोस्तों, दिल थाम कर रहा था। आपकी आर्थिक स्थिति यानी धन स्थिरता और समृद्धि का दौर। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव का यह गोचर आपके जीवन में आर्थिक शक्ति और आत्मनिर्भरता का नया अध्याय खोलने जा रहा है। अब तक जो मेहनत आपने बिना परिणाम के की थी, अब वही मेहनत फल की शक्ल में लौट कर आएगी। शनिदेव अब आपके कर्मों का उचित प्रतिफल देने जा रहे हैं। चौथी भविष्यवाणी, शिक्षा, ज्ञान और सफलता की नई राह। जो लोग शिक्षा, अनुसंधान या अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए आने वाला समय बेहद शुभ है। शनिदेव के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद अब स्पष्ट रूप से आप पर बरसने वाला है। इस समय आपकी सीखने और समझने की क्षमता कई गुना बढ़ेगी। आप कठिन से कठिन विषयों को भी सहजता और गहराई से समझ पाएंगे। अगर आप सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में हैं, तो यह वही चरण है जब आपका भाग्य और कर्म दोनों एक साथ गति पकड़ेंगे। प्रेम जीवन की बात करें तो आज का दिन भावनात्मक रूप से गहराई भरा रहेगा। किसी पुराने साथी से मुलाकात हो सकती है या कोई ऐसा संदेश जो आपके दिल को छू जाएगा। अविवाहित जातकों के लिए यह समय विवाह प्रस्तावों या रिश्तों के संकेत लेकर आया है। कार्यक्षेत्र में धीरे धीरे प्रगति होगी। आपको ऐसे अवसर मिलेंगे जो पहले आपके हाथ से निकल जाते थे। जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें अचानक प्रमोशन या इनाम जैसी खुशखबरी मिल सकती है। व्यापारी वर्ग के लिए भी दिन लाभकारी रहेगा। बस ध्यान रहे, कोई बड़ा निर्णय बिना सोच विचार के न लें। उपाय के रूप में आज शनिदेव को तिल का तेल अर्पित करें
और AUM शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। इससे ग्रहों का क्रोध शांत होगा और भाग्य का द्वार खुल जाएगा। यदि संभव हो तो किसी गरीब को काला कपड़ा, सरसों का तेल या उड़द की दाल दान करें। इससे आपकी किस्मत में तेजी से सुधार होगा। आज का शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 8। आज की तिथि आपके लिए कर्म परिवर्तन की निशानी है। एक अध्याय खत्म होकर दूसरा शुरू होने वाला है। जब शनि क्रोधित होते हैं तो बुराई मिटती है और जब प्रसन्न होते हैं तो भाग्य खिल उठता है। तो खुद पर विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि अब शनि का यह कठोर प्रेम आपको जीवन की उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां पहुंचने का सपना आपने सालों से देखा है। शाम के समय दीपक जलाकर शनिदेव से कहिए, हे न्याय के देव, मेरे कर्मों का लेखा अब आपके हवाले, बस मुझे सही राह दिखा दीजिए। और फिर देखिए, कुछ ही दिनों में आपका भाग्य ऐसे चमकेगा कि दुश्मन भी दंग रह जाएंगे। शनि का क्रोध अब आपके लिए सौभाग्य में बदलने वाला है। बस अपने कर्मों पर भरोसा रखिए और आस्था को कभी मत